नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और इस शुक्रवार रिलीज हुई फिल्मों में से पहले बात अनुराग कश्यप की फिल्म रमन राघव की, जिसमें मुख्य कलाकार हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, विकी कौशल, अमृता सुभाष और शोभित धूलीपाला। फिल्म को लिखा है खुद अनुराग और वासनबाला ने और इसे प्रोड्यूस किया है फैंटम फिल्म्स ने। रमन राघव 60 के दशक के सीरियल किलर रमन राघव पर आधारित है। याद रहे, सिर्फ आधारित है, ये उसकी जीवनी बिल्कुल नहीं है। सीरियल किलर की कहानी है तो जाहिर है एक के बाद एक मर्डर होंगे। फिल्म में जिनके पीछे मर्डरर का कोई इरादा नहीं है, उसके पीछे कोई बदले की भावना नहीं है। इन हत्याओं की वजह है अपराधी का संकीपना। इधर दूसरी तरफ एक पुलिस अफसर है जिसके किरदार में है विक्की कौशल और इनके खुद के नेगेटिव शेड्स हैं। फिल्म की कहानी में अपराधी को ढूंढने पुलिस निकलती है और जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये साफ होता जाता है कि निर्देशक अनुराग कश्यप एक अपराधी और एक पुलिस अफसर के किरदार की तुलना भी कर रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि इन दोनों किरदारों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है सिवाय उनकी वर्दी के। तो ये थी थोड़ी सी फिल्म की कहानी की झलक और साथ ही फिल्म के फलसफे का जायजा। अब आ जाते हैं सीधे खामियों पर। तो खूबियां और खामियां हैं दोनों, लेकिन पहले मैं बात करूंगा खामियों की, जिनमें सबसे पहली बात यह है कि फिल्म में रमन्ना यानी नवाज के जो किरदार है, जो उनका कैरेक्टर है, उसकी सोच को दर्शकों तक पहुंचाने में फिल्म एक बहुत लंबा समय ले लेती है और आप ऊबने लगते हैं। एक के बाद फिल्म में हत्याएं होती रहती हैं, आप देखते रहते हैं बिना कोई इमोशन के उतार चढ़ाव के। और ये क्योंकि आपको मालूम है कि जो हत्याएं हो रही है इनके पीछे कोई वजह नहीं है और कोई बदले की भावना नहीं है, जिसकी वजह से आपको आपके दिल में कोई हलचल नहीं होती और ना ही दिमाग में। एक सीरियल किलर के पास ना रहने को जगह है और ना खाने को इंतजाम। वो दयनीय स्थिति में इधर उधर भटक रहा है, पर उसके बावजूद भी आपके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं आती, क्योंकि एक अपराधी पर दर्शकों को दया आखिर क्यों आएगी। चलिए आगे देखते हैं, शायद कोई ऐसी चीज देखने को मिले जो हमारी सोच को झकझोर जाए। और यही सोचते सोचते इंटरवल पॉइंट आ गया और फिर इंटरवल के बाद कहानी का रुख थोड़ा सा बदला लगा। समझ आया कि अब निर्देशक किस ओर इशारा कर रहा है, यानी पुलिस ऑफिसर और एक अपराधी की तुलना। पर इसने मेरे दिमाग को थोड़ा सा जो शिथिलता थी उससे जगाया जरूर, पर यह भी कुछ ऐसा नहीं था जो शायद मैंने पहले कभी ना देखा हो। हाल ही में आई बदलापुर भी कुछ बात यही कहने की कोशिश कर रही थी। मैं फिल्म में अब भी कुछ नयापन ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ड्रग्स, पुलिस ऑफिसर की गर्लफ्रेंड और उनका रिश्ता, कानून का रखवाला भी, गैर कानूनी कामों में लिप्त, ये सब मैं बहुत देख चुका, हम सब पहले बहुत देख चुके हैं। तो कुल मिलाकर फिल्म की गति, उतार चढ़ाव, कहानी और स्क्रीन प्ले मेरी रुचि को बरकरार नहीं रख पाए। अब बात कर लेते हैं फिल्म में खूबियों की, जिसमें सबसे पहले मैं कहूंगा फिल्म का कैमरा वर्क यानी सिनेमेटोग्राफी मुझे अच्छी लगी। जय ओझा को थम्स अप सिनेमेटोग्राफी के लिए। राम संपत का म्यूजिक अच्छा है। फिल्म के नैरेटिव को ये थोड़ा सशक्त करता है। एक्टिंग की बात करूं तो विकी कौशल मुझे अच्छे लगे, पर उनके कैरेक्टर को थोड़ा और शेप देने की जरूरत थी। नवाज ठीक है, पर मुश्किल यह है कि वो खुद को बहुत दोहरा रहे हैं। बदलापुर और किक जैसी फिल्मों में भी उन्होंने यही किया जो वो यहां कर रहे हैं। उन्हें खुद को दोहराने से बचना चाहिए। और आखिरी अच्छाई फिल्म की यह है कि फिल्म का क्लाइमैक्स पर ध्यान रहे। मैं बोल रहा हूं फिल्म का क्लाइमैक्स अच्छा है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ नया है। बाकी फिल्म की तुलना में क्लाइमैक्स अच्छा है, पर कुछ नया या अलग नहीं है। और अब कुछ मेरे व्यक्तिगत विचार। कान फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को सराहना मिली, स्टैंडिंग ओवेशन मिला, पर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं क्यों। क्या किसी भी फिल्म पर की गई मेहनत की सराहना के लिए ये वहां के लोगों का या जो ऑडियंस वहां आती है उनका रिवाज है खड़े होना, स्टैंडिंग ओवेशन देना, या फिल्म मेरे ऊपर से निकल गई, या फिल्म का इंटेलेक्ट मैं पकड़ नहीं पाया। मैं ये सोचता रहूंगा, इसका जवाब हो सकता है मुझे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी शायद ना दे पाए, क्योंकि अच्छी या खराब फिल्म का कई बार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कोई नाता नहीं होता। खैर, फिल्म का कलेक्शन कुछ भी हो, मेरे स्टार्स के कलेक्शन में मैं इस फिल्म को दूंगा 2.5 स्टार्स।